हेलो एंड वेलकम टू शर्मा जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हाजिर हैं आप सभी का एजुकेशन से संबंधित हमारे मैट्रिक के प्रिपरेशन से संबंधित वीडियो को लेकर के। पहली वीडियो हमारी है हिंदी के लिए 100 मार्क्स के लिए, जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर पता चल गया है। और ये चैप्टर वाइज डिवीजन होने वाला है, यानी कि आपको पता है कि आपको 2 किताब पढ़ने हैं, गोधूली और वर्णिका। तो ये जो पार्ट है वो गोधूली का होने वाला है, जिसमें हम आज 3 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं। आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। 3 चैप्टर्स, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से वीडियो करिए लाइक, टारगेट रखते हैं 200 लाइक्स का। अभी जो है 200 लाइक्स आप कर दीजिए। जैसे जैसे और वीडियोस आएंगे आप इस वीडियो को फटाफट से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी लोग तक पहुंचे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी गाइड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, जितना मुझे मिलता है, मैं सभी गाइड्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी के बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, तभी ना पहुंचेगा भैया। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं आज की हमारी ऑब्जेक्टिव की पहली वीडियो, हिंदी वाली। पहला वीडियो जो है, अभी जो चैप्टर हमारा 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उससे है। और इसमें देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। ध्यान दीजिए, ये वीडियो है वो प्रीमियरिंग हो रहा है, यानी कि प्रीमियर है। आप नीचे जाकर चैट सेक्शन में लिख सकते हैं लाइव, और मैं आपको बताऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या है चैट में भी। और प्रत्येक क्वेश्चंस का मैं ऑप्शन नहीं बोलूँगा, स्टार्टिंग में 2-4 बोल दूंगा, बाद में आपको लिखना है। मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा कि क्या इसका राइट आंसर है, उसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड का समय भी दूंगा। तो पहला पहला क्वेश्चन हमारे इस पहले वीडियो का, जिसमें है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो कौन है। 4 आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो फटाफट से ऑप्शंस को देखिए, आपको क्या लगता है ऑप्शन जल्दी से बताइएगा। आपको 10 सेकंड समय मिलता है। 10 सेकंड समय आपको दूंगा तो करीब करीब मुझे लगता है कि ज़्यादा समय हो जाएगा, तो मैं आपको 5 सेकंड का ही समय दूंगा। फटाफट से बताइएगा तो आपका जो है वीडियो शॉर्ट होगा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फटाफट से। अब अगला प्रश्न हमारा है, लेखक की दृष्टि से विडंबना की क्या जो बात है वो क्या है। 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, फटाफट से आप नीचे आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर समय हो गया है पूरा। यहाँ पे जिसका आंसर है वो है जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, और ये जो है लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात कही गई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। आपके ऑप्शन यहाँ आपके सामने दिख रहा है, फटाफट से बताइए क्या है इसका राइट आंसर। आपका समय शुरू होता है अब। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ए, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का जो भाव है वो लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज का रूप है। तो ये है हमारा आंसर नंबर ए, तीसरा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न चौथा, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। और ध्यान दें, ये 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म में पूछा गया है। आपके ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाते हैं, ए बी सी डी, जो कि है अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को और उद्योग धंधों की कमी को। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा जाति प्रथा को, और लेखक ने बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण हमारा जाति प्रथा को बनाया है, माना है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। अगर आपको नहीं दिखता है, मैं क्या करता हूँ, जूम कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे क्वेश्चन। आई थिंक अब सही से दिखेगा। तो ये वही 4 क्वेश्चंस इज क्लियर। बढ़ते हैं अगले 5वें प्रश्न की तरफ। अब आपको अच्छा से दिख रहा होगा साफ साफ। 5वां प्रश्न, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। 4 ऑप्शन आपको देख सकते हैं, यहाँ पीला है। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा पी, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, अंबेडकर की दृष्टि में जो भाईचारे का वास्तविक रूप है वो कैसा होता है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ताकि वो पता ही न चले। पानी में जैसे कि दूध घुल जाता है और नहीं पता चलता है, तो ठीक उसी प्रकार से अंबेडकर की दृष्टि में जो है भाईचारे का वास्तविक रूप बताया गया है कि वो लोग घुल मिल कर के रहें। अगला प्रश्न है हमारा 6ठा नंबर, भारतीय संविधान के निर्माण में
महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप देखने को मिल सकता है। देखिए फटाफट से बताइए इसका आंसर। दोस्तों ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि डॉक्टर ने लिखा हुआ फिर भी मैंने आपको बोल दिया। भीमराव अंबेडकर जो है संविधान के निर्माण में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 7वां नंबर। 7वां प्रश्न क्या है? सभ्य समाज की जो आवश्यकता है वो क्या क्या है? यहाँ ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, फटाफट से देख लीजिए। जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अणुबम, पानी या दूध पानी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा श्रम विभाजन। सभ्य समाज की जो इसकी आवश्यकता है वो है श्रम विभाजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 8वां नंबर। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? यहाँ पे आपको 4 रचनाएं दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर की है। पहला ऑप्शन है द क्राफ्ट्स इन इंडिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका द अनचेम्बल्स यू आर दे, अगला है आपका हु आर सुद्राज और इनमें सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी रचनाएं इन्हीं के यानी कि डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न हमारा 9वां नंबर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आधुनिक जो है सभ्य समाज जो है श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों मानता है? ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका 2018 में। एक बार प्रश्न को आप ठीक से पढ़ लीजिए। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका जो ऑप्शन होगा वो आपको देखने को मिलेगा ऊपर, यहाँ ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ आपको ऑप्शन देखने को मिलता है कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन नंबर बी है भाईचारे के लिए, ऑप्शन नंबर सी है रूढ़िवादिता के लिए और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्य कुशलता के लिए। ठीक है, तो कार्य कुशलता के लिए क्या किया गया था? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 10वां नंबर और ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है 2018 के सेकंड पाली में। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा पाठ जो है वो बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? यानी कि ये जो पाठ आपने पढ़ा है वो किसी न किसी भाषण के द्वारा दिया गया है और उसको लिखा गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, आप ऑप्शन को फटाफट से पढ़िए, मैं आपको बताता हूँ राइट आंसर। दोस्तों ये जो है इसका राइट आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये जो श्रम विभाजन जाति प्रथा है वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का ही इसमें भाषण लिखे जो है ये दिए गए था और ये जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था, तो उन्हीं का जो है ये लिखा हुआ रूप आपको पढ़ने को मिलता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। अगला जो है हमारा प्रश्न वो है 11 नंबर। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास है, मैं आपको बता देता हूँ। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जो है उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए थे और इनके जीवनी से प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एक बार आप प्रश्न को पढ़ें, ऑप्शन को पढ़ें, आप नीचे फटाफट से आंसर दें। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों न्यूयॉर्क। उन्होंने न्यूयॉर्क ज्वाइन कर लिया, चले गए थे न्यूयॉर्क। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉक्टर अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क चले गए थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 12 नंबर। अम्बेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। ध्यान रखें, ये जो अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए उनके प्रेरक व्यक्ति कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलता है और इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनमें सभी। उन्हें कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले, ये इन जो है इन तीनों को अपना चिंतन और प्रेरक व्यक्ति मानते थे, यानी कि ये उन्हीं से प्रेरणा लिए थे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर और प्रश्न को बीच में एक बार थोड़ा सा कट करेंगे, आपको कुछ बताना चाहूँगा। दोस्तों यहाँ पे जो है प्रश्नों की कुल संख्या टोटल मैं आपको बताना चाहूँगा पहले चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा है और वो करीब है 32 क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ चैप्टर नंबर 1 को देखेंगे, 32 क्वेश्चन जितना समय लग जाए। उसके बाद हम बढ़ेंगे नेक्स्ट
जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें, जहाँ पे हम सेकेंड चैप्टर को देखेंगे और एक एक चैप्टर को जो है हम फटाफट से रिवीजन करते चले जाएंगे। एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा, ये जो सभी PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, जो टेलीग्राम चैनल है वो होगा हमारा इंडियन एजुकेशन थेरेपी, जो कि हमारा दूसरा चैनल है, उनका टेलीग्राम चैनल पर आपको देखने को मिलेगा, तो उसको भी ज़रूर से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है वो लाहौर में हुआ था, वो कब हुआ था? आपके 4 ऑप्शंस भी यहाँ दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका है 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1940 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1936 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी है 1938 ईस्वी में। तो 4 ऑप्शन, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका क्या है सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है 1936 ईस्वी में जाति पाति तोड़क मंडल जो है भाषण लाहौर में हुआ था, वो 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न के ऊपर बात नहीं करेंगे, प्रश्न देखेंगे, आंसर देखेंगे, ताकि समय की बचत होती रहे। श्रम विभाजन जो है और जाति प्रथा ये क्या है? तो यहाँ जो है कहानी, भाषण, निबंध और साक्षात्कार, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होना चाहिए, एक निबंध लिखा गया है जो कि भाषण से ही लिया गया है, तो कहानी, भाषण और साक्षात्कार, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ होता है तो इसका आपको वापस से चिंता नहीं करना है कि आपने गलत बोल दिया या सही बोल दिया, वो आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इन सभी का राइट आंसर PDF, ठीक है। उसमें आपको सभी PDF नहीं मिलेगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि A का, B का, सबका जो है राइट आंसर क्या है, राइट ऑप्शन क्या है। तो इस बात को आप जरूर से ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न जो है 15 नंबर हमारा है, अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया? ये जो भाषण था वो इंग्लिश में दिया गया था, और ये जो है इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन के नाम है, चौथा ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो किसने उस भाषण को हिंदी में जो है रूपांतरित किया है? ऑप्शन नंबर ए है ललई सिंह यादव, ऑप्शन नंबर बी है किशोरी लाल, ऑप्शन नंबर सी है मोहन वाजपेयी, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी ने जो है इसको हिंदी में रूपांतरित किया था, तो उसका जो आंसर होगा राइट वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव ने है इसका रूपांतरण हिंदी में किया था। अगला प्रश्न 16 नंबर, अंबेडकर का जो जन्म जो परिवार है वो किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जो जन्म है किस परिवार में हुआ था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित और कायस्थ में। तो सभी को पता है कि वो दलित जो है समाज से आते हैं, यानी कि उनका जन्म भी है जो है दलित में हुआ था। अगला प्रश्न 17 नंबर, लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई देती है? यहाँ आपको देखने को मिलता है ए जातिवाद में, बी नारीवाद में, सी निर्विवाद में, या डी परिवारवाद में। तो आपके ऑप्शंस, आंसर्स फटाफट से देखिए, बताइए नीचे चैट सेक्शन में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा जातिवाद में, जातिवाद में ही उनको विडंबना दिखाई देती है। अगला प्रश्न 18 नंबर, डॉक्टर अंबेडकर के माता क्या नाम था? ये आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भीमाबाई। भीमाबाई डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम था। अगला प्रश्न 19 नंबर, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की? ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ ईस्वी दी गई है, और इसका जो राइट आंसर है वो होगा 1916 ईस्वी में। तो 1916 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि सर्टिफिकेट उनको मिला था। अभी जो देख सकते हैं ये PDF थी, हमने अभी 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, पेज नंबर 1, और सभी का जो आंसर है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं सभी का आंसर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ये 19 प्रश्न का क्वेश्चन आंसर साथ में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है 20 से लेकर के 32 तक, सभी प्रश्नों को करेंगे 32, और अगला दिन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर
20 के दांत, और वहां से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखिए कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव में बोलूंगा तो आप दे करके समझ करके और आपको याद भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 20 नंबर, द काफ्ट्स इन इंडिया। ये जो है देयर मैकेनिज्म, ये पूरा जो है ये एक नाम है, द काफ्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये किसकी रचना है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी और सुखदेव। तो इसके जो आंसर होगा राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द काफ्ट्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, इनकी रचना उन्होंने किया था। अगला प्रश्न 21 नंबर है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा, और आपको मिलता है कि डैश, डैश का मतलब खाली स्थान। तो ये जो है ये क्या है, इसमें 4 ऑप्शन को देखने मिलते हैं। पहला ऑप्शन आपका है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल और इनमें सभी। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है और यही इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन पर। 22वां नंबर क्वेश्चन पहले से ही खाली स्थान दे रखा है और पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित करती है। यह आपके ऑप्शन है और आपको फिल करना है। दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा। जाति प्रथा पेशे का जो है वो दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कर देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 23 नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है, बनी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो है 4 ऑप्शन में से क्या है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ए है प्रत्यक्ष, दूसरा है प्रमुख, और तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि ए भी है और बी भी है, और चौथा आपको बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों एक कारण बना हुआ है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण है और आज भी ये चीज़ें अवेलेबल हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर है, मूक नायक क्या है? तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पत्रिका। मूक नायक एक पत्रिका है। अगला प्रश्न 25 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक मिनट, ये मिला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु है वो कब और कहाँ हुई थी? यहाँ आपके ऑप्शन देखने को मिलते हैं जिसमें सन और उनके मृत्यु के स्थान यानी जगह का नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी है और इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1956 दिल्ली में, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो मृत्यु हुई थी वो 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। अगला प्रश्न 26 नंबर, वो भी इनके जन्म से है, पहले मृत्यु फिर जन्म। 26वां प्रश्न, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म है वो कब हुआ था? आपके 4 ऑप्शन 14 अप्रैल 1988, 14 अप्रैल 1989, 14 अप्रैल 1890 और 14 अप्रैल 1891। पहला मैंने बोल दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 14 अप्रैल 1891 और ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 27 नंबर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? अब जगह का ये नाम पूछ रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फटाफट से आप बता सकते हैं नीचे चैट सेक्शन में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा महू, मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न 28 नंबर है। आइए देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर ए, उज्ज्वल भारत, ऑप्शन नंबर बी, उड़ता भारत और ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत और ऑप्शन नंबर डी, पुरस्कृत भारत। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा हमारा सी, बहिष्कृत भारत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 29 नंबर की तरफ। 29 नंबर हमारा संविधान, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? हम सभी को पता है, फटाफट से आंसर बता देते हैं, भीमराव अंबेडकर को माना जाता है और ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 30 नंबर, जो क्वेश्चन आपको फटाफट से आते हैं, फटाफट से लिखिए, बताइए, समय बिल्कुल कम है। अब यहाँ पे जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, डॉक्टर अंबेडकर का जो है
वाड़े में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? डॉक्टर अम्बेडकर का जो है वाड़े में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में जो है इनका जो है वाड़े में हिंदी को प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न 31 नंबर, और आधुनिक सभ्य समाज यानी कि कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, श्रम विभाजन और आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्यकुशलता को श्रम विभाजन की ओर इसको आवश्यक मानता है। अगला प्रश्न 23 नंबर 32 नंबर है, डॉक्टर अम्बेडकर के जो पिता क्या नाम था? और इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रामजी सकपाल, और दिस इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की हमारी हिंदी की पहली वीडियो पहले चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में भी आया है, फटाफट से सॉल्व किए ताकि आपको समझ में भी आए, समय भी कम लगे। रिवीजन कर रहे हैं, आपको पता है कितना आपने सॉल्व किया, कितना आपका सही हुआ, नीचे आप जरूर से बताइएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से लंबी बन गई है, कोई बात नहीं, अभी चैनल पर नया हो सब्सक्राइब जरूर से करना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करो। और भी बहुत सारे वीडियो साइंस, मैथ, इंग्लिश की आने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, तो जरूर सब्सक्राइब कर रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो में। नमस्कार।